नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। मैंने पिछले 5 से 6 सालों में 100+ टॉपर्स की स्ट्रेटजी प्लस मॉक इंटरव्यू देखने के बाद में एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बनाई है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप चाहे यूपीएससी तैयारी कर रहे हो, या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर अदर कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया तो ये मान के चलिए आपका क्या प्रीलिम्स, मेंस या फिर इंटरव्यू कुछ भी हो, आपको उसमें बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा। तो आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा 100+ टॉपर जो हैं, आखिर वो उनका मतलब कि कॉमन ऐसी क्या स्ट्रेटजी रहती है जिससे वो अपना प्रीलिम्स आराम से क्लियर कर पाते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि टॉपर्स क्या करते हैं। आपने एक रूल देखा होगा 20 और 80 का रूल, क्योंकि अक्सर टॉपर्स होते हैं इसको ही फॉलो करते हैं। 90% एस्पिरेंट क्या करते हैं, अपना 80% एफर्ट लगाते हैं, और 80% एफर्ट लगाने के बाद में केवल 20% ही रिजल्ट पा पाते हैं। और वहीं जो टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, केवल 20% एफर्ट से ही 80% रिजल्ट पा लेते हैं। तो आखिर ऐसा कैसे होता है, तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर 80 और 20 का रूल है क्या। आप लोग जानते होंगे कि आपका यूपीएससी का सिलेबस होता है, इतना वास्ट सिलेबस होता है कि आप लोग चाहें तो चाहें उसको 10 साल भी पढ़ते रहें, फिर भी वो क्या कभी भी कंप्लीट नहीं होने वाला। तो आखिर हम लोग ऐसा क्या करें कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो पाए। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको क्या यानी कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता, केवल इंपॉर्टेंट क्या है इसको, इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि आपको केवल सिलेक्टेड पढ़ना है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं पढ़ना। यानी कि अगर आप कुछ भी पढ़ने बैठ जाएंगे, जैसे आपने न्यूज़पेपर उठा लिया और दिन के आप जानते होंगे 4 प्रकार के न्यूज़पेपर आते हैं, जैसे कि आपका द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, पीआईबी हो गया, और आपने जो मंथली करंट अफेयर्स हो गया या फिर वीकली करंट अफेयर्स हो गया। आप अगर इन सारे के सारे करंट अफेयर्स को ही पढ़ने बैठ जाएंगे तो आप केवल करंट अफेयर्स ही नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि मैं आखिर क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपको आल नहीं पढ़ना है, आपको इंपॉर्टेंट प्लस सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपके जो एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। सिलेबस प्लस एग्जाम में क्या आ रहा है उसको आपको ध्यान रखना है। और ये चीज़ आपको कैसे पता लगेगी, तो इसके लिए आपको क्या टॉपर्स की रीडिंग ट्रिक्स होती है, जैसे कि हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब कि फर्स्ट टाइम में क्या करना है आपको, सेकंड टाइम में क्या करना है, फिर थर्ड टाइम में क्या करना है। यानी कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, इसके बारे में चलिए बात करते हैं आगे आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कंप्लीट सिलेबस आपका क्या है, यानी कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कितने टॉपिक आप कवर करें, तो आपका जो है कि पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है ऑथेंटिक सोर्स, यानी कि आपको पहले ऐसा देखना है कि आपका सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, उस चीज़ को फॉलो करना है। उसके बाद में आपको ये देखना है कि आपको सोर्स कौन से फॉलो करना है, और वो क्या सारे होने चाहिए, ऑथेंटिक सोर्स होने चाहिए। तो अभी आपको ये तो बात पता लग गई होगी कि आपको क्या करना है, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट सिलेबस को देखना है कि क्या आपको आना है, दूसरा आपको ऑथेंटिक चीज़ को उठाना है। अब अभी बात आती है कि आपको आखिर आपका सिलेबस कहाँ तक आपको जाना है, ये कैसे पता लगेगा। तो ये बात आपको पता लगेगी, टॉपर्स क्या करते हैं कि पीवाईक्यू, तो टॉपर्स क्या करते हैं पीवाईक्यू को इतना डीपली एनालाइज करते हैं कि उनको पता लग जाता है कि कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ छोड़ने लायक है। तो उसमें आपको पीवाईक्यू से आखिर मिलेगा क्या, तो पीवाईक्यू से आपको मिलेगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट है, तो यूपीएससी जो है या फिर अदर कोई भी एग्जाम है, उसमें के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मतलब कि पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है। तो इससे आपको पता लगेगा कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा आपको पता लगेगा कि पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा कि जो एग्जामिनर है आखिर वो किस माइंडसेट से क्वेश्चन को बना रहा है। वहाँ से आपको कई सारी ट्रिक मिल जाएंगी जो आपको आराम से पीवाईक्यू को सॉल्व करके आपको पता लगेगा कि आगे आने वाले जो एग्जाम है उसमें कौन सी ट्रिक से जो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो दूसरी बात आपको ये पता लगेगी। तीसरी चीज़ आपको क्या पता लगेगी, तीसरी चीज़ आपको क्या पता लगेगी कि आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी हैं सिलेबस के या फिर जो भी एग्जाम में आने लायक है, वो एक आपके पास लिस्ट तैयार हो जाएगी कि आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन या फिर कौन से टॉपिक से पूछा जा सकता है। आप लोग जानते होंगे हिस्ट्री है, उसमें क्या बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, परंतु वहीं जो आप लोग जानते होंगे सामाजिक आर्थिक जो सुधार होता है उससे क्या होता है, लगभग हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि आपका राजा राम मोहन राय होगा, या फिर ईश्वरचंद विद्यासागर होगा, या फिर आपका क्या विवेकानंद होगा, या फिर जो भी आता है जैसे कि एनी बेसेंट होगा, जो भी मतलब कि आप जानते होंगे, इनसे क्या हर साल 1 या 2 क्वेश्चन यूपीएससी हर साल पूछ लेती है। तो इसी प्रकार से आपको समझना पड़ेगा कि पीवाईक्यू को एनालाइज करने के बाद में आपको 3 चीज़ें पता लगेंगी। पहले तो आपको क्या पता लगेगा, कॉन्सेप्ट कौन सा रिपीट कर रही है क्वेश्चन, मतलब कि एग्जामिनर कौन सा कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा है। तीसरा आपको पता लगेगा ट्रिक क्या है, और तीसरी चीज़ आपको क्या पता लगेगी, हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स क्या हैं। तो आपको ये बात पता लगेगी पीवाईक्यू से। और आप देखेंगे कि 100+ आप अगर टॉपर की स्ट्रेटजी भी देख लेंगे तो आपको जे पॉइंट हमेशा मिलेगा कि पीवाईक्यू पे हमेशा टॉपर्स बात करेंगे, और बात करेंगे आपको पीवाईक्यू से क्या मिलेगा, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक प्लस हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स लिस्ट की मिल जाएगी।
तो ये बात तो आपको पता लग गई कि आखिर टॉपर करते क्या है। यानी कि फर्स्ट स्टेप आपका ये हो गया कि आपको पीवाईक्यू को बहुत डीपली रिसर्च करना है। अभी बात करते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है आपका, नेक्स्ट स्टेप हो सकता है आपका सिलेबस वाला जो पार्ट है उसमें आपको क्या तैयार करना है। जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने बताया था आपको 80 और 20 का रूल। तो 80 का मतलब जैसे कि आपको क्या, पहले हिस्ट्री आप जानते होंगे हर साल 20 क्वेश्चन जो है यूपीएससी में आराम से आ जाते हैं। इसके बाद में ज्योग्राफी, उससे भी क्या 20 क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद में पॉलिटी हो गया। पॉलिटी से भी लगभग आप लोग जानते होंगे 15 से 20, 15 के आसपास में रहते हैं। पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया। तो यानी कि आपको कितने ध्यान रखना है, यानी आपको ध्यान रखना है सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या चीज़, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। अगर आपने इन 4 सब्जेक्ट पे कमांड कर ली तो ये मान के चलिए 20 + 20 + 20 + 20, यानी कि 100 में से 80 नंबर आपके, मतलब कि 100 में से 80 क्वेश्चन आपके दायरे में ही रहेंगे, आप चाहे कहीं भी जाए। यानी कि एग्जामिनर कहीं से भी पूछ लें 100 में से 80 क्वेश्चन जो है आपके दायरे में ही होगा, चाहे कहीं से भी पूछा जाए। तो यानी कि आपको कितने सब्जेक्ट पे ध्यान रखना है, हिस्ट्री पे इतनी पकड़ बना लीजिए कि आपका अगर क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आपके दायरे में होना चाहिए। ज्योग्राफी में भी यही कीजिए, पॉलिटी में और इकोनॉमी में, इन 4 सब्जेक्ट को आप इतना डीपली पढ़ लीजिए कि आप एक तरीके से PhD लेवल पे पहुंच जाएं। उसके बाद में आता है जैसे कि कुछ एस्पिरेंट क्या करते हैं, वो 20% पे काम करते हैं। 20% पे कैसे काम करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता भी होना चाहिए कि आखिर मिस्टेक होती कहाँ पे। वो क्या करते हैं, जो एक तरीके से आपकी आती है मिडाइवल हिस्ट्री, उस पर टाइम वेस्ट करते हैं। दूसरा आपका क्या आता है, जैसे कि आपका हो गया जो कि आर्ट एंड कल्चर हो गया, उस पर टाइम वेस्ट करता है। फिर आपका आंसर राइटिंग, यानी कि बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं, वो आंसर राइटिंग में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो यानी कि आपको पहले क्या है, प्रीलिम्स को अच्छे से क्लियर करना है, प्लस मेंस को फिर करना है ध्यान में। तो इन चीज़ों को अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपका आराम से हो जाएगा। आंसर राइटिंग में क्या, ज़्यादातर एस्पिरेंट जो नहीं होते हैं वो तैयारी तो नहीं करते हैं पर आंसर राइटिंग पे पहले ही उतर जाते हैं। अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा तो आप आंसर राइटिंग कहाँ से करेंगे। तो आप चीज़ों को, मतलब कि इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है कि जैसे कि आपका क्या है 20% में क्या आता है, जैसे कि मतलब कि ऐसे टॉपिक को तैयार करना जो कभी आते ही नहीं एग्जाम में, या फिर बहुत कम आते हैं, जैसे कि 1 या 2 नंबर का आता है। आपने 2 नंबर के लिए 500 पेज की बुक पढ़ ली तो ये कहाँ से इफेक्टिव हुआ। बल्कि इसके बदले आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो इन्वायरमेंट की आती है, इन्वायरमेंट में आप क्या करेंगे, अगर 300 पेज पढ़ेंगे तो ये मान के चलिए आपको 15 नंबर मिलने, 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। 15 क्वेश्चन का मतलब आप 30 नंबर। तो आप समझ सकते हैं कि 300 पेज पढ़ के आपको 30 नंबर मिल रहे हैं, और वहीं आप 500 पेज पढ़ करके केवल 2 नंबर ले पा रहे हैं। तो इसका इफेक्टिव क्या रहा, तो यही हमारा हो गया 80 और 20 का रूल। अभी बात आती है कि आपको कुछ ऑथेंटिक सब्जेक्ट जैसे होते हैं, ऑथेंटिक या फिर सोर्स होते हैं। तो ऑथेंटिक सोर्स आपको कैसे, कौन कौन से फॉलो करने चाहिए। तो ऑथेंटिक सोर्स में आपको फॉलो करना चाहिए, जैसे कि आपका इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इकोनॉमिक सर्वे फॉलो करना है, यूनियन बजट है उसको फॉलो करना है। उसके बाद में क्या, इंडिया ईयर बुक, इंडिया ईयर बुक। अगर आपने इन 3 जो सरकारी मतलब एक तरीके से सोर्स है उनको फॉलो कर लिया तो ये मान के चलिए आपका करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन आता है वो आपके दायरे में होगा। तीसरा चीज़ आप क्या फॉलो कर सकते हैं, PIB या फिर मिनिस्ट्री की कोई भी वेबसाइट को आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको कन्फर्म हो गई कि सोर्स या फिर आपको कितना दायरा बढ़ाना है। अभी बात आती है कि टॉपर्स दूसरी बात क्या करते हैं, टॉपर्स दूसरी बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज। क्योंकि आप लोग जानते होंगे टेस्ट सीरीज ऐसी चीज़ है कि अगर आपने क्या तैयारी तो अच्छी कर ली, यानी कि आपने एक तरीके से स्टडी तो खूब की, तैयारी भी तो खूब अच्छी की, परंतु क्या प्रैक्टिस नहीं की। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपकी तैयारी का कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि आप जानते होंगे एक योद्धा है, वो क्या घर पे बैठ के कितनी भी किताबों को पढ़ता रहे, अगर वो युद्ध के मैदान में उतरेगा ही नहीं तलवार लेकर तो उसकी तैयारी का क्या मतलब हुआ। टेस्ट सीरीज कैसे लगानी, तो आप मिनिमम कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास अभी मान के चलिए 100 दिन है तो 100 दिन में क्या है 25 से 30 टेस्ट, 25 से 30 टेस्ट ही लगाइए। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा लगाएंगे फिर आप क्या है मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए 25 से 30 टेस्ट लगाइए, परंतु क्या उससे पहले आप PYQ को अच्छे से कीजिए, यानी कि उसके पहले आपको PYQ को अच्छे से करना है। अभी टॉपर्स क्या कहते हैं टेस्ट सीरीज को कैसे करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ कि आपको टेस्ट सीरीज तो लगानी है, परंतु उसको आखिर कैसे लगाना है आपको डीपली एनालाइज करना है। जैसे कि आपका क्या है 4 तरीके के आप मिस्टेक करते हैं, मैं आपको बताता हूँ और आप अपना भी देखिएगा कि आप कैसे मिस्टेक करते हैं। आप होगा A1, A2, A3 और A4। आप क्या है इन 4 तरीक़ों से ही मिस्टेक करते हैं। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, A1, A2, A3, A4। तो आप लोग क्या करेंगे, आप देखेंगे अगर टेस्ट सीरीज आपने लगाई तो आप इन 4 तरीके की ही प्रकार की मिस्टेक करेंगे। कैसे, पहली आप मिस्टेक ऐसी करेंगे कि आपको क्या क्वेश्चन आता होगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन आता होगा,
आपसे फिर भी गलत हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट टाइप की मिस्टेक ये हो गई कि आपको क्वेश्चन आता था, आप फिर भी गलत किए। इसका मतलब है आप इसमें थोड़ा सा भी एफर्ट डालेंगे, आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन कैसा होता है? दूसरा क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको आता तो था परंतु आपको क्या याद नहीं था। यानी कि आपको आता तो था परंतु याद भी नहीं था। यहाँ पे कहता है आपको आता तो था पर आपको याद, यहाँ पे आपको याद आता भी था और याद भी था पर फिर भी गलत हुआ। यहाँ पे आपको आता तो था पर उस समय याद नहीं था। इसका मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको रिवीजन की कमी थी। यानी कि इससे ज़्यादा यहाँ पे आपको एफर्ट पड़ेगा। तीसरे टाइप का आपकी गलती या फिर जो भी आपसे क्वेश्चन गलत होता है वो होता है आपको एक बार आपने पढ़ा था, आपको बिल्कुल भी नहीं आता था। मतलब कि आपको एक तरीके से आपने पढ़ा था पर आपको उस समय नहीं आता था। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा। और चौथा प्रकार का सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि आपने ना कभी देखा था ना कभी पढ़ा था, यानी कि एक तरीके से आउट ऑफ बाउंड्री का क्वेश्चन था। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको बस क्या करना है, इस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है। मतलब कि ऐसा एक चीज़ है कि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, कि आपको क्या करना, कोशिश करनी है कि आपका दायरा थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। परंतु आपको क्या काम करना है, आपको इन 3 चीज़ों पे ही काम करना है। अगर आपने इन 3 टॉपिकों पे काम कर लिया तो ये मान के चलिए आपका क्या, प्रीलिम्स में अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 क्वेश्चन में से आपके क्या 80 से लगा करके 90 क्वेश्चन आपके पास में होंगे। बाकी के 10% क्वेश्चन को आप लोगों को क्या है, उसको पाने की कोशिश मत कीजिए। बस आपको क्या, वो 10% क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं या फिर आपको अपने गेज वर्किंग के अकॉर्डिंग देखना है आपको कितने अटैम्प्ट करना है। यानी कि आपको दायरा, मतलब कि आपका फोकस होना चाहिए आपका 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन जो है आपके दायरे में होने चाहिए। 10 क्वेश्चन अगर आपके आउट ऑफ लीग आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कोई भी टॉपर हो, सारे के सारे टॉपर्स हों, कोई भी एस्पिरेंट हो, 10 लाख अगर एस्पिरेंट एग्जाम दे रहे हो तो ये मान के लिए हर 10 लाख एस्पिरेंट में से ऐसा कोई भी एस्पिरेंट नहीं होगा जिसको 10 क्वेश्चन वो आते हों। तो ये बात आपको कंफर्म हो गई होगी। तो आपको क्या करना है, जो मैंने अभी इससे पहले जस्ट बताया वो सारा कंप्लीट प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। आपको कोशिश करनी है A1 A2 A3 वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। अभी बात आती है लास्ट और फाइनल। लास्ट और फाइनल स्टेज यही रहेगी कि आप प्रीलिम से पहले कोशिश कीजिए कि अपने माइक्रो नोट्स, कोशिश कीजिए माइक्रो नोट्स कितने हों, 300 पेज के ऐसे माइक्रो नोट्स हो जाएं जो आपका प्रीलिम्स के टाइम में आप पढ़ें तो आराम से आपको क्या रिवाइज हो सके। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि लास्ट के 3 डेज़ में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, आप जानते होंगे 7 से 8 सिलेबस, इतने वास्ट सिलेबस है, उसको एक दिन में आप रिवाइज ही नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि आपको 300 से 400 पेज के एक अपने पर्सनल नोट्स बनाने पड़ेंगे, जो कि आपने कहाँ से बनाए होंगे, सारे के सारे जो सिलेबस होता है उसके कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके 300 से 400 पेज के नोट्स होंगे। वो आपको फाइनली एक तरीके से ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करेगा और आपका फाइनली क्लियर हो पाएगा प्रीलिम्स, चाहे आप यूपीएससी का हो, स्टेट पीसीएस का या फिर अदर कोई भी एग्जाम हो। तो ये बात आप समझ गए होंगे। और फाइनल और लास्ट स्ट्रेटजी जो आपकी रहेगी वो रहेगी माइंडसेट की। क्योंकि फाइनली तो आपका माइंडसेट ही ऐसा चीज़ है जो आपका प्रीलिम्स क्लियर कर पाएगा। क्योंकि आप कितनी भी तैयारी कर लें, अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव उस टाइम पे है और आपने उस लास्ट के 2 घंटे को अच्छे से मैनेज कर लिया तो ये मान के चलिए आपका प्रीलिम्स आराम से क्लियर होने वाला है। तो आपको इस चीज़ को फॉलो करना है कि आपका माइंडसेट जो है पॉजिटिव हो और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए कि आप आराम से प्रीलिम्स जो है क्लियर कर पाएंगे। आपने अगर अच्छी से तैयारी की है तो आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा कि आप आराम से निकाल पाएंगे। तो बाकी आप लोग बताइएगा कि आपको जो स्ट्रेटजी है कैसी लगी। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।